क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, एक ही क्वेश्चन हुआ था। आपने आधा घंटा जो कुछ पढ़ाया था थोड़ा रिवाइज करवा दीजिए ना, मैं नहीं थी कल के लिए। अच्छा अच्छा, और भी कोई था जो नहीं था कल? मैम मैं भी नहीं थी। मैम मैं भी नहीं था। मैं भी नहीं थी अच्छा मैम। ठीक है, फिर स्टार्टिंग से मैम, लेते मैं हैं। भी नहीं ओके थी। ओके हाँ मैम ओके। स्टार्टिंग से। लेकिन उससे पहले आपको एक मिनट, मुझे किसी ने डाउट पूछा था प्रोबेबिलिटी का, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैम पेजेस कितना छोड़ो? पेजेस नहीं नहीं मत छोड़ो ना, न्यू चैप्टर है। किसका बात नहीं, कर रहे हो आप? कल भी किया था ना हमने अच्छा पार्टनरशिप अच्छा का। अच्छा, कल का एक्चुअली बता नहीं सकते क्योंकि अभी कल स्टार्ट जस्ट किया है, तो और भी बहुत सारा पेजेस, पीछे मतलब से ऐसा चालू नहीं कि करो। 2-4 क्वेश्चन ही है। हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। एक क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ मिल गया। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा था, आप करोगे सॉल्व? अभी दे दूं मैं? इसने डाउट पूछा था, बोलो करोगे क्या? साइराज, साइराज आए थे, साइराज आए क्या? यस मिस वी विल डू। सब बोलो, क्या हुआ? इतना भी हाँ टफ मैम। नहीं है जो सीखना हाँ, है यस मैम। दे दीजिए। हाँ मैम। यस मैम करेंगे। में उसका ही है, ठीक है, पहले वो करो सॉल्व। नया टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है यहाँ पे क्योंकि कमिटी बनाना है यहाँ पे, ठीक है। चलो वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अ कमिटी, कौन सी चैप्टर है? प्रोबेबिलिटी का एक डाउट पूछा है, ठीक है, वो ही सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ओके मिस। Of 8 person is to be formed, out of them, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको आएगा ये वाला। प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस किया है मैंने, दिया था वही, अगर रिवाइज किया आपने तो आएगा, आप कर सकते हो ये। देयर आर 6 8, ये किया मैंने। ये अपने, हाँ क्लासेस के नोट्स में कही है कुछ। अच्छा क्लासेस के नोट्स का ये है। अच्छा हाँ इसके पीछे ना आंसर कुछ अलग ही दिया, आंसर नहीं दिए। आंसर नहीं है इसका? हाँ पीछे क्वेश्चन अच्छा ऑप्शन है ना, फिर तो आप क्या क्या हुआ? ऑप्शंस साइराज में ना। को, साइराज ने पूछा था सॉरी। हाँ ऑप्शंस में ना ऑप्शंस अलग है अलग, यहाँ पे, ऑप्शंस। वो नहीं, पीछे जो बोलो आंसर बोलो दिए बोलो। ना सोल्यूशन में, हाँ तो सोल्यूशन ने बताया उसमें डायरेक्ट आंसर बताया, वो उसमें भी आंसर अलग अलग बताया, आंसर प्रॉपर अलग अलग बताया ही नहीं आंसर है पता पीछे। है? हाँ हाँ आंसर अच्छा प्रॉपर पीछे पता ही नहीं है, इसके लिए मैं भी कंफ्यूज अच्छा हुआ अच्छा तभी। ठीक, ओके ठीक है, अभी अभी हो जाएगा क्लियर। चलो 3 साइंस टीचर, देन इन हाउ मेनी डिफरेंट, दिख रहा है ना? आई थिंक इन खत्म हो गया, एक सेकंड। different way committee consists of exactly 2 science teacher in the committee. 3003। 3003 आ रहा है? अच्छा नहीं, 3003 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। हाँ वही ऑप्शन ही नहीं है मैम। हाँ तो 3003 नहीं आ रहा है तो ऑप्शन क्यों होगा?
वो बताओ, है ही नहीं वो आंसर, तो ऑप्शन क्यों होगा 3003? मेरे को भी डाउट चलो था। सब लोग, अच्छा सब लोग ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। ट्राई करो एक बार। क्या हुआ? आपने, मुझे लग रहा है लिखा सही होगा। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया हो। मैम एक्चुअली थोड़े वो भी हो फ्रेमिंग सकता गलत है, फ्रेमिंग गलत है कि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है गलत है। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, क्वेश्चन देख के तो नहीं लग रहा है वैसे। सही है क्वेश्चन, उन्होंने एग्जैक्टली दिया है। उनको क्या, उनका जो डिमांड है उन्होंने क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको दे दिया है। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे समझते हो, उसके ऊपर है। ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। साक्षी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? आप न्यू स्टूडेंट हो ना, ये प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन, किसी ने डाउट पूछा था वो मैं ले रही हूँ, ठीक है? आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, फिर से होगा। और यही डाउट है, इसके बाद न्यू चैप्टर लेने वाले हैं, और ये मैं बताऊंगी सॉल्व करके, डोंट वरी। चलो जिनका हुआ है वो बताओ, जिनका प्रोबेबिलिटी हुआ है वो बताओ। मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है क्या? जो बुक है वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है क्या? सोल्यूशन नहीं है, पर उसका बोलो। ऑप्शन का आंसर भी कुछ अलग ही दिया है। मैडम आवाज गया, आपका आवाज गया, वहाँ आवाज पे नन ऑफ दिस ऐसा है क्या? आप पे मैम नन ऑफ दिस नहीं, आवाज गया। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मैम। आ रहा है मैम, आ रहा अभी है। आया, अभी आया। अभी आ रहा है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, कैसे आया? मैम आप बोल रहे थे क्या उसका लेट बाद में डिलीवर हो आवाज रहा आ है। रहा है। अच्छा आप पहले बोल दे रहे हो, फिर आवाज आ थोड़ा रहा है लैग अलग हो से। लैग हो एक रहा है, मिनट। लैग हो रहा है। लेट आवाज आ रहा है आपका। फिर से गया। फिर आवाज से नहीं आ गया रहा मैम। मिस, आवाज नहीं आ रहा है। कांट हियर मिस। नहीं आ रहा अभी भी आवाज? नहीं अभी आ रहा है अभी मिस। आया। आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं बोलो। गया था अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बोलो, किसी का आंसर आया है क्या? आया तो बताओ, चेक कर लो फिर। मैम 9009 भी नहीं ना ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या क्या है? 9009, एक मिनट। हाँ, इतना बड़ा है भी नहीं। 9009 है। 4405 है, उसके बाद 9009 है, उसके बाद हाँ 9009। 9009 अभी 900 3003 का 9009 हो गया। मैम मैंने गलती किधर किया मालूम है? वो एग्जैक्टली 2 है ना, उसका हाँ, 3 हाँ। आंसर आता है, तो उससे मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, बाकी का मल्टीप्लाई किया, तो इसके लिए 3003 आ रहा अच्छा था। अच्छा ओके, देखा मैंने बोला था ना, कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ होगा, आपने लिखा सही होगा, कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ होगा। चलो देखो, अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, मतलब एक कमिटी है कितने पर्सन्स की? 8 पर्सन्स की, ठीक है? इज टू बी फॉर्म, मतलब कमिटी है नहीं, कमिटी बनानी है, हमें बनानी है कमिटी कितने पर्सन्स की? 8 पर्सन्स की। आउट ऑफ देम, मतलब वो जो 8 पर्सन्स होगा उसी में ही, मतलब 8 के जो लोग हैं ना, जो टोटल लोग हैं वो 6 लोग हैं 8 में। कॉमर्स के कितने हैं? 8 पर्सन्स है। साइंस के कितने हैं? 3 पर्सन्स, मतलब टीचर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? देन इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 साइंस टीचर इन द कमिटी, ठीक है? चाहे हम कुछ भी ले, टोटल पर्सन्स कितना होना चाहिए बताओ? 8 8 होना चाहिए, भले यहाँ पे 8 वाले 6 है,
कॉमर्स वाले 8 है, यहाँ पे साइंस वाले 3 है, लेकिन हमें सिर्फ 8% चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला है वो जो कमेटी बनेगी 8% की, उसमें जो साइंस वाले टीचर्स होंगे, ये साइंस वाले टीचर्स, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली वो ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली 2% चाहिए साइंस वाले में, मतलब साइंस के जो 3 है, जो 3 है साइंस के है, टोटल टीचर 3 है, लेकिन हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3C2 आएगा, और यहाँ पे इसके बाद इनटू आएगा या प्लस आएगा, बताओ। प्लस आएगा। इनटू मल्टीप्लाई। प्लस क्यों आएगा, इनटू आएगा ना। देखो प्लस कब करते हैं, जब इधर और कंडीशन हो, यहाँ पे इधर और नहीं है, यहाँ पे टोटल पर्सन 8 होना चाहिए, टोटल पर्सन, उसमें से 2 ही पर्सन, यहाँ पे 8 लिखा होता नीचे तो हो गया, फिर फॉर्म हुआ होता, फिर हम प्लस लेते, इधर और वाला कंडीशन, यहाँ पे इधर और वाला कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे 8% जो है ना, टोटल 8% यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन दोनों को ही सिलेक्ट किया हमने अभी तक। हमारा जो कमिटी है वो 8% का चाहिए, उसमें से साइंस में से 2 लोगों को ही सिलेक्ट किया है, तो जो बाकी जो 6 बचा है वो भी तो करना है ना, क्योंकि 8% चाहिए टोटल। तो जो 6 होगा वो किसमें से आएगा, बताओ किसमें से आएगा 6? आर्ट्स और कॉमर्स। आर्ट्स और कॉमर्स में से आएगा। ये तो खत्म हो गया ना साइंस वाला, उन्होंने बोला साइंस में से सिर्फ 2 ही चाहिए, तो जो बाकी बचा है उसमें से ही हम 6 लोगों को लेंगे, मतलब 6 + 8 लेंगे। यहाँ पे अलग अलग 8 अलग अलग कॉमर्स नहीं लेंगे, दोनों को साथ में लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बारे में अलग से कंडीशन नहीं दिया है कि आर्ट का इतना ही चाहिए या कॉमर्स के इतने स्टूडेंट्स चाहिए, वैसा दिया नहीं। तो हम दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। स्क्रीन ब्लर हो रहा है। 14 ब्लर हो रहा है, नहीं मैम, नहीं हो रहा मैम, बराबर है। ओके चलो। 14 में से कितने लोग आने चाहिए यहाँ पे? 6 आएंगे ना, क्योंकि 6 + 2 कितना होता है 8 होता है। हमें कमेटी कितने पर्सन्स की फॉर्म करनी है 8 पर्सन्स की, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये ऐड होना चाहिए, तो 6 + 2 8 हो गया, मतलब हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 3 × 2 लिखेंगे ऊपर, क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर 2 बार ही लिखेंगे। नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आएगा, इनटू 14 से 6 बताओ ना। 14 से 6 बताओ, ये वाला। हाँ। देखो टोटल पर्सन कितना है, 6 + 8 14 है ना, क्योंकि साइंस में से उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली 2 साइंस टीचर चाहिए और साइंस में से नहीं चाहिए। ओके ये साइंस का कंप्लीट हो गया, तो जो बचा है आर्ट्स और कॉमर्स में से आएगा। तो ये आर्ट्स कितना है 6 है, कॉमर्स कितना है 8 है, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। तो जो 14 है तो उसमें से हमें कितने पर्सन हमें चाहिए, 8 पर्सन में से 2 पर्सन चले गए, 8 पर्सन में से 2 सिलेक्ट हो गए हैं, सिलेक्ट करके रख दिया हमने, तो हमें 8 पर्सन में से 2 सिलेक्ट हो गए, तो बचे हुए यहाँ पे ही आएंगे ना, बचे हुए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, समझा। 14 से 6, तो यहाँ पे देखो 14 × 13 × 12 × 11 × 10 कितना हुआ 9। 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा, पीछे जाओ 6 बार, 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ पे 2 बार था तो यहाँ पे 2 बार पीछे गए, तो यहाँ पे 6 बार पीछे जाएंगे। डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल लिखोगे, या तो 6 × 5 × 4 लिखोगे, वैसे भी चलेगा। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या तो डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल का जो भी वैल्यू होता है वो भी चलेगा। देखो 9009। अच्छा डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 कैंसिल कर दिया मैंने, ये जो 3 था और ये जो 3 था दोनों को कैंसिल कर दिया। 6 × 2 कितना होता है 12 होता है, तो ये वाला ऊपर का 12 कट कर दिया, ठीक है। 5 × 1 5, 5 × 2 10, ठीक है। 2 × 1 2, 2 × 2 4। अभी देखो नीचे सिर्फ 2 बचा है, ये किससे कट होगा, ये 14 से 7 हो जाएगा। अभी देखो क्या बचा है
7 into 13 into 11 into 9. 13 into 7 कितना होगा? 91. 91 into 9 कितना होगा? 99. 819 होगा ना? नहीं सॉरी 729. नहीं हाँ 819 ही होगा, सही है. इंटू 11. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 11 से जब भी मल्टीप्लाई करते तब क्या करेंगे? लिख देंगे ऐसे 819 प्लस 819, दोनों का एडिशन कर देंगे. क्या हो जाएगा? 9009. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9009 डेज. मैम नीचे का नहीं दिख रहा है. अच्छा एक सेकेंड. अभी दिख रहा है? हाँ मिस. मैम आपने जो डिवीजन किया ना, मतलब कट किया ना, वो कैसे किया मुझे वो समझा नहीं. अच्छा कट किया. देखो कैसे भी करोगे तो भी चलेगा. देखो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट नीचे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वो भी चलेगा. आपको जैसे आता है वैसे करो. देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों ऊपर का और नीचे का कोई भी एक चीज से डिवाइड होना चाहिए. जैसे देखो ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है. अगर 2 से कोई भी चीज नीचे डिवाइड हो रही है तो वही 2 से ऊपर होनी चाहिए. मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा. 3 से अगर डिवाइड हो रहा है नीचे तो 3 से ऊपर हो रहा है तो 3 कैंसिल कर दो. 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 4 नीचे है, ऊपर नहीं है 4. लेकिन 4 के डिविजिबल में क्या है? देखो 12 है. तो 4 into 1 4, 4 into 3 12. कैसे भी करो तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर और नीचे सेम से डिवाइड होना चाहिए. जैसे 2 से डिवाइड किया तो दोनों में 2 से डिवाइड होना चाहिए. तो एग्जैक्टली 2 आया ऐसा नहीं है. मतलब देखो यहाँ सोल्व करके बताओ क्या बोलो. ये समझा? यहाँ तक समझा क्या? 9009 समझा सबको? यस मैम. बोलो पक्का? हाँ हाँ. देखो 3 into 2 था, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. उसके बाद 14 13 12 11 10 एंड 9 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल लिखो, या 6 into 5 into 4 into 3 into 2. ये 2 और ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया. ठीक है, कैंसिल हो गया, खत्म बात. 2 को कैंसिल कर दिया. अभी देखो ये 3 ऊपर कैंसिल हो रहा है, ये 3 नीचे कैंसिल हो रहा है. ठीक है, ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया. अभी यहाँ पे देखो 5 into 2 कितना होता है? 10 होता है. 5 into 2, ऊपर देखो 10 है तो ऊपर का 10 कैंसिल कर दो. 5 into 2 10 है, ऊपर भी 10 है, 10 कैंसिल हो गया. ठीक है, अभी देखो 4 से डिवाइड हो सकता है 12, तो 4 into 1 4, 4 into 3 12. ठीक है, अभी देखो 3 into 2 6 हो जाएगा. 3 into 1 3, 3 into 2 6. अभी ये डिवाइड होगा 14 से, मतलब 2 into 1 2 और 2 into 7 14. अभी देखो क्या बचा है? 7 into 13 into 11 into 9. यही बचा है. सेम बचा है यहाँ पे. चलो सेम बचा है. देखो बाकी सब कट हुआ है, सिर्फ यही बचा है. तो लास्ट में क्या करोगे? इन सब का मल्टीप्लीकेशन. इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 9009. समझा? तो ऊपर और नीचे जो है ना सेम से डिवाइड होना चाहिए. जैसे 2 से अगर नीचे डिवाइड कर रहे हो, ऊपर भी 2 से ही डिवाइड करो. नीचे अगर 3 से डिविजिबल है कोई भी चीज तो ऊपर भी 3 से डिविजिबल चाहिए. कैलकुलेशन कैसे भी करो, लेकिन जितना ऊपर करोगे, जितना कट ऊपर करोगे उतना ही होना चाहिए. मतलब जिस वैल्यू से नीचे डिवाइड करोगे उससे ही डिवाइड मतलब कट करोगे. ऊपर और नीचे दोनों में से दोनों में किसी भी एक चीज से डिवाइड होना चाहिए. समझा? यस मैम. चलो रफ कर दो फिर. यस मैम.
ओके चलो। ये सिंपल था फॉर्म करना, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, नहीं तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है बैंकिंग के लिए बता रही हूँ, 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। रेलवे हो, एसएससी हो या एमपीएससी हो, 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन बैंकिंग में 5 मार्क्स के लिए आता है। कभी कभी मेंस में भी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, बैंकिंग में कभी कभी मेंस में भी। आवाज कट रहा है? आवाज नहीं मैम, बराबर है। देखो बैंकिंग में ना 5 मार्क्स के लिए आएगा, कभी कभी वो मेंस में भी पूछते 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। और जो एसएससी है, रेलवे है या एमपीएससी है, 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। मैम ये प्रोबेबिलिटी है ना? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, वो सिर्फ डाउट था, वो ले लिया मैंने, ठीक है। देखो मैम लिखना है? नहीं नहीं, ये पता है सबको? नंबर 9। हाँ। 0, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, 0 के ये साइड में सब माइनस में होगा, ये साइड में सब प्लस में होगा, ठीक है। तो प्लस वाला वैल्यू और माइनस वाला वैल्यू कौन सा बड़ा होगा? प्लस वाला प्लस प्लस वाला बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन देखो अगर हम कंपैरिजन, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, जो भी आपका फैक्टर्स आएगा आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे माइनस में प्लस में कैसा होता है, जो बड़ा वैल्यू होता है वो एक्चुअल में बड़ा ही होता है, जो छोटा वैल्यू होगा वो एक्चुअल में छोटा होगा। लेकिन माइनस में कैसा होगा, माइनस में जो भी बड़ा वैल्यू होगा वो एक्चुअल में छोटा वैल्यू होगा। जैसे -1 ये जो है ना, इसका अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, इसका अगर कंपेयर किया जाए कोई भी किसी भी वैल्यू से, लेकिन उसको बस स्टार्टिंग में माइनस होना चाहिए, कोई भी वैल्यू हो तो हमेशा -1 ही बढ़ाएगा, ठीक है। -1 मतलब जब भी कोई भी चीज माइनस होगी, -6 -5, ठीक है, तो इसमें क्या बड़ा होगा बताओ? -5 -5 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में हमेशा जो छोटी चीज होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, देखो -0.56 और -2 कौन सा बड़ा होगा यहाँ पे? -0.56 ये बड़ा होगा, 0.56 इसमें +0.56 ये बड़ा होगा, ठीक है। सबको पता है ना ये चीज? माइनस वाली चीज सबको पता है, ठीक है। अच्छा चलो, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइनस पॉइंट में भी आ सकता है कोई कोई वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए माइनस की कोई भी चीज हो जो छोटी होती है वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे, जहां पे x² मतलब देखो ऐसा दे दिया, x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। यहाँ पे दे दिया y² + 6x + मैम x कैसा आया? क्या y होगा ना वहाँ पे? कहाँ पे? 6y। यहाँ पे ना, हाँ 6y होगा, सही है 6y होगा, ओके। देखो यहाँ पे x का इक्वेशन हो गया, यहाँ पे y का इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आएगा, जो भी 2 फैक्टर्स निकल के आएगा, ठीक है, जो भी होगा वो x का होगा वैल्यू, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज आएगा वो y का होगा। और हमें लास्ट में कंपेयर करके बताना है कि वो जो x है, ठीक है,
x जो है वो क्या ग्रेटर है y से, फर्स्ट। सेकंड, जो y है वो x से ग्रेटर है। थर्ड, जो x है वो y से ग्रेटर है और इक्वल भी है। तो ये जो साइन होता है ना नीचे ऐसे, इसके नीचे जो साइन होगा इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या होता है, x ग्रेटर भी होता है ये कंडीशन में और x इक्वल भी होता है, मतलब x इक्वल्स टू y भी होता है। और फोर्थ क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, मतलब y से छोटा भी है और y के इक्वल भी है। और 5 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y और relation cannot be established। ठीक है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, कोई भी दो इक्वेशंस दिया जाएगा, तो आपको हर एक में ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि x बड़ा है y से, या तो ये भी हो सकता है कि y छोटा है x से, दोनों मतलब हो सकता है। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो होता है ना, ये इसमें ये वाला बड़ा होगा। अब ये देखो, ये यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब ये वाला बड़ा है, तो x y जो है वो x से बड़ा है, ये मतलब हो गया। या तो x जो है वो y से छोटा है, दो मतलब हो सकता है इसका। इसका मतलब क्या होगा कि y से x बड़ा भी है और y से x इक्वल भी है। जैसे यहाँ पे बोला मैंने, यहाँ पे भी यही होगा कि जो y है वो x से बड़ा है और y जो है वो x के इक्वल है। जब दोनों भी वैल्यू आएगा, जो आपका दो यहाँ पे दो फैक्टर्स आएगा, यहाँ पे दो फैक्टर्स आएगा, आप जब कंपेयर करोगे तो आपको अगर ये दोनों का दोनों दिख रहा है तो आप क्या करोगे, इसको मार्क करोगे। ये दोनों का दोनों दिख रहा है कि x आपको बड़ा भी दिख रहा है और y और x दोनों सेम भी दिख रहे हैं, तब आप ये मार्क करोगे। और 5 जो फिफ्थ ऑप्शन है उसका क्या मतलब है कि सब में आपको इक्वल ही दिख रहा है, सब में आपको इक्वल ही दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, तब आप फिफ्थ मार्क करोगे। और ये भी हो सकता है कि आपको x बड़ा भी दिखे, ठीक है, और आपको x छोटा भी दिखे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे। मतलब x बड़ा भी है x छोटा भी है, मतलब दोनों साइन आ रहा है यहाँ पे, ये वाला साइन भी है और ये वाला साइन भी है, तब आप फिफ्थ ऑप्शन को मार्क करोगे। ठीक है, समझ में आया, इसका मतलब समझा? यस मैम। एक बार ये लिख लो, क्योंकि यही ऑप्शन आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आपको ऑप्शंस यही दिए जाएंगे, तो आपको कंपेयर करके बताना है कि इसमें से क्या आएगा। हो गया? हाँ मैम हो गया। चलो रफ कर दो ना ये फिर। नो मैम एक मिनट। अच्छा लिखो। यस मैम। हो गया। हो गया, हो गया ना? यस मैम। चलो देखो, इसको मैं सॉल्व करके पहले बताऊंगी। आपका स्कूल मेथड था, ठीक है, उससे मैं बताऊंगी सबसे पहले। ये सॉल्व होगा कि हाँ होगा। चलो 6 है ना, बहुत छोटा लिखा है 6। चलो 6 का फैक्टर्स बताओ क्या क्या आ सकता है, मतलब 3 to the किसको 6. किससे 2 to the 6. 6 into 1. 6 1 yeah. 6 on the 6. Plus 3 plus और 3 2 3 जा 2 3 का मतलब यही है ना, दो बार रिपीट नहीं करना है यहाँ पे, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक इतना है, ही ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ क्या हुआ? नहीं हो जाएगा मैम। है ना? इसके अलावा और कुछ होता है बताओ? नहीं नहीं ना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्लस, यहाँ पे देखो ये वाला साइन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि एडिशन 5 होना चाहिए। ठीक है, एडिशन 5 होना चाहिए।
तो इसका मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए, लेकिन एडिशन 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे किसका एडिशन 5 हो रहा है? दोनों का। दोनों का हो रहा दोनों है का 6 1 2 का ही हो रहा है। एडिशन। -1 ये क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन? माइनस 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 सॉरी 3 2 ये नहीं होगा ना? नहीं नहीं मैम, नहीं दोनों का नहीं होगा। यहाँ पर पे प्लस सिर्फ 6 इसका माइनस ही- 1 लेंगे तो होएगा ना +5। हाँ दोनों का, इसीलिए मैंने बोला दोनों का एडिशन होना चाहिए। दोनों का एडिशन। एडिशन का मतलब एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, इसको एडिशन बोलते हैं क्या? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो दोनों को माइनस होना बोलेंगे, वैसा देखा जाए तो दोनों का एडिशन नहीं होता है वो। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस मतलब हम क्या करें, दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 है वो। वहां पे जो था ना वो दोनों का सब्ट्रैक्शन था, वो दोनों का मैम बस एडिशन नहीं 6 था। बेटर नंबर था ना, 6 को प्लस देते और -1 करते तो ऐड +5 ही आता था ना। नहीं लेकिन नहीं वैसे नहीं, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? कोई भी माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। प्लस प्लस का प्लस होगा आंसर, भले हमें बड़े नंबर को कोई भी वैल्यू दे वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं? देखो इन दोनों में भी प्लस ही कर रहे हैं ना, दोनों का एडिशन 5 ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था? 6 और 1। तो 6 और 1 में भले हम माइनस यहाँ पे ले, प्लस यहाँ पे ले, या तो प्लस यहाँ पे ले, माइनस यहाँ पे ले। कर क्या रहे हम? यहाँ पे माइनस ही कर रहे हैं ना। अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो वो इसको प्लस नहीं बोलेंगे, इसको हम माइनस बोलेंगे। क्योंकि जब प्लस करते तो नंबर बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। भले आप यहाँ पे माइनस दो या तो प्लस दो ये वाले वैल्यू को, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअल में? क्या हो रहा है? नंबर बढ़ना मतलब कि प्लस होता है ना। तो दोनों का एडिशन का मतलब क्या होता है? दोनों का नंबर बढ़ना होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन है, देखा जाए ना तो ये सब्ट्रैक्शन है। ये वाला आप कर रहे हो ना तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब माइनस करके 5 आएगा, ये प्लस करके 7 आएगा। क्या हुआ? वन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है। अभी ये जो 6 है, 6 वैसे ही रहेगा, और समझो 4x है। 4x। हाँ, तो फिर कैसा होगा? यहाँ पे 4x x², हाँ x² + 4x + 6 है। अच्छा, मतलब दोनों का एडिशन 4 होना चाहिए, तो हाँ, हो पॉसिबल नहीं ही रहा नहीं है, होगा। हाँ, नहीं होगा, वैसा नहीं आएगा, सब नहीं वैसा आएगा। क्वेश्चन ही नहीं आएगा, वैसा कभी अच्छा, क्वेश्चन ठीक नहीं है, आएगा। ठीक है, जिसका फैक्टर ओके। से नहीं निकल सकता वैसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके हाँ। फाइन, थैंक यू। ठीक है, समझा? ये फिर माइनस मैं- कर रहे हैं हम, ठीक है, ये माइनस कर रहे हैं हम। माइनस जो भी एडिशन मतलब क्या होता है? नंबर बढ़ना होता है, नंबर कम होना नहीं होता है। तो भले हम यहाँ पे प्लस ले बड़े नंबर को या माइनस ले, एडिशन होना मतलब नंबर बढ़ना, माइनस होना नहीं होता है। ठीक है मैम, मतलब जो वो अभी प्लस है ना 6 बाजू में, तो प्लस का साइन है, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे उनको। हाँ। अगर वहाँ पे माइनस 6 6 1 होता, माइनस अगर यहाँ पे होता तब 6 1 लेते, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसीलिए 3 और 2 लेंगे। मतलब वो साइन को देख के ही करना है, प्लस माइनस जो भी है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ही देखना है। ओके, ठीक है। ठीक है, देखो स्कूल मेथड में हम क्या करते, देखो x² एज इट इज लिख देते थे, ठीक है। उसके बाद प्लस है, ये प्लस लिख दिया। अभी उनको क्या चाहिए? उनको एडिशन चाहिए 5। 2x एडिशन क्या हो जाएगा? प्लस 3x + 2x +2x + 6 = 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे? फैक्टर्स कॉमन निकालेंगे। जैसे देखो इसमें क्या कॉमन आएगा? x x कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा? हाँ x + 3 x + 2x +2 उसके बाद x + 3 x कॉमन निकालेंगे, x + 3 आएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? फिर से x² + 3x आ रहा है ना, तो ये हाँ। सही है ना। चलो हाँ आगे, +2 यहाँ पे आगे प्लस है, +2 आएगा, अंदर x क्या + 3 आएगा? x + 3 + 3 और इक्वल्स टू 0, इसको मत भूलो 0 को, ठीक है। तो मैम, हमें ये हमें x ये तो + पता 2 है, और x + 3 आएगा। हाँ, क्योंकि हमें ये पता है दोनों का दोनों सेम ही आता है हमेशा। ये जो ब्रैकेट होता है वो हमेशा सेम आता है, हाँ ठीक है। ये दोनों हमेशा सेम आता है, तो हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे? x + 2 और x + 3 x + 2 इंटू x + 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर में क्या आएगा? x + 2 इक्वल्स टू 0।
और -2 x plus 3 equals to -3 0. x equals to -2 -3 -3 यही आएगा, ठीक है। इसमें हाँ, किसी को कंफ्यूजन है? नो ये पता है ना सबको? हाँ मिस ठीक है, देखो यहाँ पे यही होगा, तो माइनस ये मैंने क्यों किया बताती हूँ आपको। देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे +2 और +3 आना चाहिए क्योंकि एडिशन है ना, +2 और +3 आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली हम -3 -2 लिखेंगे क्योंकि ये 0 होता है, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, समझा? यहाँ पे जैसे -2 -3 आया ना, लेकिन फैक्टर्स क्या आया था हमारा? 3 और 2 आया था, तो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं होगा, लास्ट में क्या होता है? माइनस हो जाता है। जो स्टार्टिंग में जो हम फैक्टर निकालते हैं वो इनडायरेक्टली लास्ट में क्या हो जाते हैं? माइनस। अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो लास्ट में क्या हो जाता? प्लस प्लस, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जाएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों का दोनों प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इन 0 की वजह से माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये सब सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। ये स्कूल मेथड है, अभी हमें स्कूल मेथड से नहीं जाना है, टाइम बचाना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। इसका फैक्टर आया हमारा 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 आया क्योंकि इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे एडिशन चाहिए तो हम प्लस प्लस करेंगे, लेकिन हम बाहर करेंगे डायरेक्टली। आपको जब भी प्लस प्लस दिखेगा आप डायरेक्टली माइनस माइनस लिख दोगे। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, x का वैल्यूज आ गया -3 और -2, ठीक है। यही मेथड से जाएंगे, ये मेथड से नहीं जाएंगे। अगर लिखना है किसी को लिख सकते हैं, लिखना है क्या? रफ कर दो फिर ये। ओके चलो, ये भी रफ कर दीजिए, ठीक है। नया क्वेश्चन लेते हैं। आपको पहले साइन बता देती हूँ, ठीक है। साइन लिख दो एक बार, कि डायरेक्ट साइन आपको क्या लिखना है एकदम लास्ट में आंसर में। यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ पे दिख रहा है ना, माइनस प्लस है, ठीक है। माइनस प्लस है, आप क्या लिख दोगे? डायरेक्ट प्लस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस लिख दोगे, क्योंकि आता है एक्चुअली माइनस माइनस, लेकिन वो बाद में क्या हो जाएगा? 0 की वजह से प्लस प्लस हो जाएगा, वही लिखा है मैंने वहां पे। अगर प्लस प्लस है तो लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पे आना चाहिए प्लस प्लस, लेकिन क्या आएगा? माइनस माइनस। अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या आना चाहिए? प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन ये जो प्लस होगा ये बिग नंबर होगा, बिग नंबर। और ये हो रहा है क्योंकि इज इक्वल टू के बाद जा रहा है इसलिए। हाँ, इक्वल्स टू के बाद जा रहा है इसीलिए ये हो जाएगा स्मॉल नंबर, ठीक है। आप लिखते टाइम ही ऐसे ही लिखो कि आगे यहाँ पे जो लिखोगे ना, पहला फैक्टर लिखोगे, आप बड़ा फैक्टर लिखो, बाद में छोटा फैक्टर लिखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बड़े नंबर और छोटा नंबर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके बाद आएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस प्लस और ये हो जाएगा बिग नंबर, स्मॉल नंबर। ये हो जाएगा स्मॉल नंबर के लिए। मैम फ्रेम कट रहा है आपका। अच्छा एक सेकंड, चलो अभी ठीक है, ठीक है। आप ये लिख लो एक बार। नाम लिखा हुआ है कल। नहीं, जो न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू स्टूडेंट्स भी आए ना अभी, इसलिए बता रही हूँ। चलो एक बार लिख लो। ऑलवेज जो फर्स्ट वाला साइन रहता है वो बिग नंबर को जाता है और जो सेकंड साइन स्मॉल नंबर को जाता है। हाँ ओके
हो गया ना? यस मैम, डन। ओके चलो, क्वेश्चन 1, x स्क्वायर -7x plus 10 equals to 0 and y square plus 8y plus 15 equals to 0। सबसे पहले इसका फैक्टर्स निकालोगे 2, जिसका एडिशन 7 होना चाहिए। इसका फैक्टर्स 5 निकालोगे 2, 5 2 इसका एडिशन 8 होना चाहिए। 5 क्या आएगा यहाँ पे? 5 5 3 15 5 3 अच्छा 5 2 जा 5 3 5 2 10 5 3 5 3 जा 5 3। ओके ठीक है। आपको अभी देखो ये वाला और ये वाला साइन देखो, आपको बस फैक्टर plus। निकालने के लिए ना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, बाकी साइन देखना ही नहीं है। ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ये फैक्टर्स कब निकलेगा जब आपको ये पता होगा। माइनस प्लस का क्या होगा देखो, प्लस प्लस डायरेक्ट प्लस प्लस लिख दो, ये फाइनल आंसर है। ये जो प्लस प्लस है ना वो फाइनल आंसर है, इसके बाद साइन चेंज नहीं होगा। प्लस प्लस का क्या आएगा? माइनस माइनस आ गया 2 फैक्टर्स। इतना आपको सॉल्व करने का जरूरत है स्कूल मेथड जैसा नहीं है ना? नहीं। और एक डाउट था मैम, हाँ बोलो। ये जो फर्स्ट में माइनस प्लस है, हाँ उसमें प्लस प्लस क्यों लिखा है मैम? और लिखो लास्ट में प्लस माइनस है, उसमें प्लस में माइनस लिखा और माइनस में प्लस लिखा है। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ फर्स्ट वन ये वाला माइनस हाँ प्लस। परफेक्ट। हाँ माइनस प्लस हाँ। प्लस प्लस लिखा है, क्यों ऐसा मैम? अभी तो मैंने बताया सॉल्व करके। देखो आपका एडिशन 7 होना चाहिए, ठीक है? तो आपका फैक्टर्स आएगा 5 and 2, ठीक है? आपका एडिशन चाहिए। समझ गया, समझ गया मेरे को। तो वही मैं बता रही हूँ, साइन का ही बता रही हूँ। देखो माइनस अच्छा, हाँ। है ना, यहाँ पे क्या आएगा? -5 -2 आएगा। तो आपका यही होगा ना कि माइनस माइनस आना चाहिए। करेक्ट। यही हाँ आपका डाउट है ना कि माइनस माइनस आना चाहिए, प्लस प्लस क्यों आएगा? नहीं नहीं, ये डाउट है सम का आपका? कुछ डाउट नहीं, सम का डाउट ही नहीं है मेरे को, सिर्फ वो साइन का डाउट है। जो साइन का आपने किया है ना, हाँ अभी जो फर्स्ट में मैम माइनस मेथड है प्लस, ना वही उनको हाँ डाउट है माइनस कि प्लस ऐसा प्लस क्यों प्लस है। है, तो लास्ट का प्लस माइनस, तो प्लस में माइनस क्यों गया फिर? अच्छा देखो, वो इसीलिए मैंने वो सॉल्व करके बताया था कि क्यों ऐसा होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये एडिशन यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे ये जो होता है ना ये वाला, इसका आपको 2 फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। लेकिन आप वो Correct. फैक्टर्स कैसे निकालोगे? ये देख के, ये दोनों देख के, ये साइन देख के और ये वाला नंबर देख के कि यहाँ पे एडिशन 7 होना चाहिए, तो आपका फैक्टर्स आ जाएगा 5 2। यहाँ पे एडिशन 8 होना चाहिए, तो आपका फैक्टर्स आएगा 5 3, ठीक है? अब रही साइन की बात, ठीक है? साइन क्या होना चाहिए? यहाँ पे साइन होना चाहिए -5 -2, क्योंकि -5 -2 करेंगे तभी आंसर क्या आएगा? -7, जो कि -7 यहाँ पे है, ठीक है? अब भी देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए? +5 +3 होना चाहिए। क्या आएगा आंसर? +8 आएगा। तो ही यहाँ पे है, ठीक है? तो एक्चुअल ये आना चाहिए, लेकिन हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है? x प्लस, यहाँ पे देखो x -5 इक्वल्स टू 0 और x -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो +5 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा। तो वही +5 और +2 मैंने यहाँ पे लिखा है। सेम ये केस में भी वैसे ही होगा, माइनस मतलब x +5 इक्वल्स टू 0 और x +3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा? -5 और -3। वही मैंने यहाँ पे लिखा। फाइनल आंसर मैंने, फाइनल जो साइन आएगा, जो फाइनल साइन आना चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसीलिए मैंने बोला आप ये मत करो, ये मत करो। आपको जब भी दिखेगा माइनस प्लस, आप क्या करोगे? डायरेक्टली प्लस प्लस लिख दोगे। जैसे यहाँ पे माइनस प्लस था, डायरेक्टली प्लस प्लस लिख दिया। प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? माइनस माइनस। समझा? आपको ये नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, हमें कम से कम टाइम में निकालना आंसर। इसीलिए हम क्या करेंगे? डायरेक्टली साइन लिख देंगे। बस यहाँ पे फैक्टर्स निकालने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो हमें ही करना पड़ेगा, इसीलिए ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साइन के लिए है ना, ये देखा जाए तो शॉर्ट ट्रिक ही है। ये जो लिखा है ना मैंने, शॉर्ट ट्रिक है हमारा टाइम बचाने के लिए। समझा? ओके श्योर।
ठीक है। ओके, और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। देखो अभी कैसे बताओगे कि x और y बड़ा है? सबसे पहले ये नंबर को देखो, ठीक है, ये नंबर को देखो और इन दोनों से कंपेयर करो। पहला नंबर लो, इन दोनों से कंपेयर करो। +5 -5 में कौन क्या बड़ा होगा? +5। +5, ठीक है, साइन दे दो यहाँ पे, ये बड़ा होगा, ठीक है। +5 -3 में क्या बड़ा होगा? +5। +5 अगेन +5 बड़ा होगा। +2 और -5 में का क्या बड़ा होगा? +2। +2 बड़ा होगा। +2 और -3 में क्या बड़ा होगा? +2। +2। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन y। X is greater than y। y। आपको यहाँ पे ना अगर दोनों का दोनों प्लस दिख रहा है, दोनों का दोनों माइनस दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो ना कि ये ही बड़ा है, क्योंकि दोनों का दोनों प्लस है, दोनों का दोनों यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बताया, लेकिन कभी कभी प्लस माइनस होता है ना, तो आप ज्यादा अच्छा है कि आप कंपेयर ही करो। अगर दोनों प्लस है दोनों माइनस है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y आंसर आएगा हमारा, ये समझा? यस मैम। ओके, रफ कर तू। मैम हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? मैम इसका ऑप्शन भी ऐसे ही दिया रहेगा ना, जैसे हाँ, जो आंसर मैंने आएगा। आपको लिख के दिया था ना, हाँ यही रहेगा, ये आपको दिखेगा, आप टिक कर दोगे, ओके ठीक है। मैम, थैंक यू। ओके, हो गया ना? हाँ मैम। ओके, वीडियो पॉज हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पॉज हो रहा है। हाँ। चलो क्वेश्चन देते हो, फिर देखते हो। चलो, x² - x - 20 = 0, y² + y - 30 = 0। मैम CND। x = मैम y। सेम डे आ रहा है। CND। x = y आ रहा है। सिद्धेश को याद है? हाँ मैम। वेरी गुड सिद्धेश, सही है। चलो, मैम सेम डे आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चलो, सबका आ रहा है क्या? हाँ मैम। ओके, चलो यहाँ पे फैक्टर्स बताओ क्या आएगा? मैम 5 + 5 - 4। +5 - 4। 5 4 माइनस माइनस को क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, ठीक है। 30 का क्या आएगा फैक्टर्स? 6 and 5 आएगा। 6 and -6 -6 + 5। -6 + 5, ठीक है। तो +5 - 6 में +5 बड़ा होगा, +5 + 5 इक्वल हो जाएगा। -4 - 6 में -4 बड़ा होगा, और -4 + 5 में +5 बड़ा होगा। जब भी ये दोनों का, ये वाला दोनों का दोनों साइन दिखा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? x = y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, मतलब CND, ठीक है। लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताओ। हाँ मैम। देखो आपको जब भी यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, आप सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्टली CND आंसर आएगा, CND मारोगे। ठीक है। जब भी यहाँ पे माइनस दिखेगा, जब भी यहाँ पे माइनस दिखेगा, डायरेक्टली CND ही आंसर आएगा। सेकंड पोजीशन CND पे मतलब, मैम बोला था आपने। हाँ, सिर्फ सेकंड कंडीशन, आपको फर्स्ट वाला देखना ही नहीं है, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्टली CND मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। समझा? हाँ मैम। बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक था ना, सॉल्व करना ही नहीं, देख के आंसर।
ऐसे सब क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे पास हो गए। CND ऑप्शन रहता है वहाँ पे? CND मतलब x is equals to y और अच्छा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, उसका ही मतलब है CND कैन नॉट अच्छा, बी तो ये डिटरमाइंड। ऑप्शन ये सब MCQs रहते ना मैम? हाँ MCQs ही आएंगे एग्जाम में, MCQs ही आते हैं। ओके, ठीक है, डायरेक्टली CND लिख दोगे। माइनस माइनस दिखा, आगे का साइन मत देखो, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है माइनस, यहाँ पे दिख रहा है, डायरेक्टली CND लिख दो। हो गया मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। दीजिए। और वो भी देखो, वो एग्जामिनर भी होता है ना, वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको ऐसे में मत लो, ऐसे क्वेश्चंस देंगे नहीं आपको। कभी कभी आ जाता है, एक्चुअली एग्जाम में आया है ऐसा, मैंने दिया था तब भी तो एक दो बार आया था ऐसा, डायरेक्टली देख के कर सकते हैं। चलो मैम आपने कितना प्रैक्टिस करते थे दिन में? दिन भर प्रैक्टिस ही होता था और कुछ नहीं होता था। y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सेवन नाइन जाइन 7 6 अच्छा, मुझे x और y का रिलेशन बताओ। मैम x इज लेस देन इक्वल टू y। x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। अच्छा हाँ मैम, x is less than and equals to y. ओके, क्या बताओ? लेस देन एंड इक्वल टू y। लेस देन इक्वल्स टू y। ओके, बाकी सब लोग बताओ। Yes ma'am, x is less than y. लेस देन y। Equal to ओके y. बादल, ओके। बट मैम आपने बोला था ना कि दोनों यहाँ पे सेम साइन रहेगा तो CND आएगा। अरे सेम नहीं बोला था मैंने, माइनस, माइनस ओनली फॉर माइनस। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तब ही CND आएगा। ठीक है, दोनों साइड में माइनस होना चाहिए। मैम जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो हाँ। तभी वो साइन अपोजिट कर देने का क्या, जो आपने ब्रैकेट बॉक्स में बनाया है? हाँ, सबसे पहले फैक्टर निकालोगे, उसके बाद साइन दे दोगे, और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली साइन। लेकिन पहले लेस देन फैक्टर्स इक्वल्स निकालो। ओके, देखो पहले फैक्टर्स निकालो, उसके बाद जो साइन है देखो, उसके बाद साइन दे दो। ठीक है, सबसे पहले मैम फैक्टर्स मोस्ट निकालो। ऑफ x एंड y में सेम ही मल्टीपल रहते हैं क्या? जैसे 3 बार किया अभी मैंने, तो तीनों में हाँ, ऐसे ही आया, सेम मल्टीपल ही रहा। सेम मल्टीपल मतलब कि वैसे 5 एक्चुअली into 2 and 5 into 3 उसके बाद 7 into 9 and 7 is to 6 मतलब ऐसा सेम मल्टीपल्स में नहीं जाना नहीं वो भी। हमेशा वैसे नहीं आएगा, मतलब हमेशा वैसे नहीं आएगा। कभी कभी देखो यहाँ पे भी आपको फैक्टर्स दे देंगे, ये x स्क्वायर है ना, खाली खाली लग रहा है ना आगे, और उसके जगह पे भी आएगा वैल्यूज। वहां पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, बड़ा बड़ा वैल्यूज भी आता है उसमें। मैम दोनों साइड जो फैक्टर है -8 रहा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू? अच्छा, -8 ऐसा बोल रहे हो, मतलब यहाँ पे -8 -8 ऐसा, तो इक्वल्स टू आएगा, ऑप्शन 5 आएगा। ऑप्शन 5 सब सेम ही है ना, कुछ डिफरेंस ही नहीं है, तो ऑप्शन 5 आएगा। x इज इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन 4 आ रहा है इसका। 4, अच्छा मतलब वैसा 4 पकड़ के मत चलो, देखो आपको कभी कभी ऊपर नीचे हाँ, भी देते हैं। हो ठीक है, आप ये देखो, ये वाला देखो कि मतलब x और y में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है।
ये क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y, ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y, ठीक है। मैम फिर से बोलिए ना ये। अच्छा, x इज लेस देन, ये क्या हो जाएगा, x छोटा है ना, आप x को ही बोलो, y का बोलो मत, ऐसा भी बोल सकते हैं देखा जाए तो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, लेकिन आप क्या बोलोगे, x इज लेस देन, ये वाला साइन क्या होगा, यहाँ पे y बड़ा है x छोटा है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन, y x कम है ना, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये क्या है, इक्वल्स टू y, और x इज, हाँ लेस देन और इक्वल्स टू y, और ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर वाला साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, ठीक है। बट ये अभी इसका आ रहा है माइनस 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 13 माइनस 3, उसका आ रहा है माइनस 7 माइनस 6, तो अभी देखने जाएगा 13 माइनस 7 से माइनस 7 से ये स्मॉल है, बट माइनस 3 माइनस 6 से माइनस 3 ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे 13 नहीं आएगा, 13 कैसा है आपका, 9 7 देखो इसका मल्टीपल 63, देखो दो फैक्टर 97 का। 63 का, जिसका एडिशन 16 होना चाहिए, करेक्ट 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 9 into 7 हो जाएगा, दोनों का एडिशन देखो क्या होगा, 16, 9 into 7 करेक्ट करेक्ट, गॉट इट 63, गॉट इट, ओके, 9 plus 7 16, अभी देखो यहाँ पे 42 है, 42 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42 आएगा, जहाँ पे 7 एडिशन 13 चाहिए, 7 और 6, 6 7 into 6 42 है, 7 plus 6 13 है, करेक्ट करेक्ट, प्लस प्लस का डायरेक्ट क्या लिख दोगे, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस 9 माइनस 7 कौन सा बड़ा होगा, माइनस 7 -7 माइनस 9 माइनस 6 कौन सा बड़ा होगा, माइनस 6 ये दोनों में सेम है, इक्वल है, माइनस 7 माइनस 6 कौन सा बड़ा होगा, -6, अगर इसके जगह पे ऐसा आता तो आप आंसर क्या लिखते, CND, cannot be लिखते दोनों का determined. दोनों, ठीक है। अगर सेम आ रहा है तीनों का तीनों, तो साइन क्या आएगा, ये और ये x है, यहाँ पे x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y, ठीक है, क्योंकि ये x का फैक्टर है इसीलिए x लिखा, y का फैक्टर है इसीलिए y लिखा। साक्षी आपको समझ रहा है अभी, यस मैम। पक्का, डाउट होगा तो पूछो, ठीक है, फैक्टर्स में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो, मैं बताऊंगी आपको। चलो आप कर दो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम लास्ट आपण म्हणतात ना y इज ग्रेटर दॅन x और ग्रेटर दॅन आणि इक्वल्स टू x, बरोबर। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस माइनस नहीं है, मैम x is less than equal to y, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, ठीक है। X is less than equal to 1. Less than equals to y. ओके, Less than equal to y. ओके। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पहले ही बता रही हूँ। प्रीलिम्स आप देने जाओगे ना तब आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे ही टाइप के दिखेंगे ज्यादा। मैम मेंस में भी आते हैं क्या?
हाँ मेंस में एक्चुअली 5 मार्क्स के लिए नहीं आ सकते, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखा जाए तो मेंस में क्या आएगा वो कोई नहीं बता सकता। मैम सी एंड डी आएगा क्या? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, सी एंड डी नहीं आना चाहिए, लेस देन और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू आएगा, एक्स स्मॉल आएगा और एक्स इक्वल आएगा वाई से। मैम x is हाँ। less than or equals to y. वेरी गुड, सही है। मैम फर्स्ट का फैक्टर -5 -6 बनेगा ना? प्लस प्लस है ना तो क्या आएगा, देखो माइनस माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएगा 6 into 5, दोनों का एडिशन 11 होना चाहिए। 6 हाँ, तो plus 5 11 -5 हो रहा है, -6 -5। तो मिस मैंने -5 -6 लिखा तो रॉन्ग होगा? नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आप एक्चुअली रॉन्ग नहीं आपने लिखा है, लेकिन आप आदत डाल लो, आगे के साइड में लिखोगे ना वो बड़ा नंबर लिखो, ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ओके। और नेक्स्ट वन का फैक्टर -20 + 1। प्लस माइनस का क्या आएगा, माइनस और प्लस आएगा, और -5 क्या आपका क्या आता? -20 + 1। नहीं 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 नहीं, -20 + 1 20 into 1, लेकिन माइनस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 19 है क्या, 19 होता तो हम 20 into 1 लेते, 19 नहीं है, यहाँ पे जो उनका डिफरेंस आएगा वो 1 होना चाहिए, तो 20 into 1 नहीं लेंगे यहाँ पे, समझा? 20 into 1 नहीं आएगा, 5 और 4 आएगा, 5 - 4 करोगे तो 1 आ रहा है, तो 5 और 4 लोगे आप, 20 और 1 नहीं लोगे। अगर यहाँ पे 19 होता ना तब आप 20 और 1 लेते तो चलता। हाँ मैम। यहाँ पे 30 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 6 into 5 30, -5 प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस Minus. माइनस, ठीक है। और दोनों का एडिशन 6 + 5 11 हो रहा है, तो ये फैक्टर सही है, दोनों का एडिशन 11 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 21 भी आ सकता है, 20 into 1 और 5 4 भी आ सकता है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये साइन और ये वैल्यू। अगर यहाँ पे y लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 1। y के जगह पे कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, वहां पे 1 है, मतलब जो भी डिफरेंस होगा, ये माइनस है ना, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो जो भी डिफरेंस होगा दो फैक्टर्स का, हमारा जो 2 फैक्टर्स आएगा उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली y लिखा है, इसका मतलब 1 होगा, तो जो भी डिफरेंस होगा उसका आंसर 1 होना चाहिए, तो ये कभी नहीं आएगा। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 19 आएगा ना, तो इन दोनों का आ रहा है, तो हमारा फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ पे 5 and 4 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 5 और 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो यहाँ पे लेंगे माइनस और प्लस, -6 - 5 कौन सा बड़ा होगा, -5। -5 -6 + 4 कौन सा बड़ा होगा, +4 +4 कंफ्यूजन, -5 - Equal. 5 कितना होगा, इक्वल -5 + 4 +4 +4 सेम आ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला साइन आएगा, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। क्या किसी को डाउट है इसमें? नहीं नो मैम। मैम। नो मैम। x cube -2744 equals to 0, y square -256 equals to 0। चलो अभी बताओ खत्म। क्या खत्म होगा, कुछ भी मतलब। मैम ये क्यूब रहेगा और ये स्क्वायर डायरेक्ट निकालने का, फिर एक वैल्यू आएगी दोनों, और अब इस की क्यूब वैल्यू याद नहीं मेरे x की वैल्यू 14 और y की +16 -16, तो आंसर सी एंड डी आ रहा है। सी एन डी आ रहा है, ओके सही है सी एन डी सही है। दोनों माइनस है ना, इसमें सेम। माइनस साइन है ना। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, यहाँ पे मत करो, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है ना इक्वेशन, वो अलग था, ये अलग है। यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वैल्यू में है, ये माइनस वैल्यू में है, ये अलग इक्वेशन है,
ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे नहीं कर सकते। वो वाला इक्वेशन था ना, मतलब प्रॉपर इक्वेशन था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, वैसा वाला था, ये अलग है। इसको आप यहाँ पे वो वाला CND वाला कंसिडर मत करो। यहाँ पे आया है CND, मैं मानती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे यही क्वेश्चन में आया, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना मैम ये पड़ेगा। 2744 किसका क्यूब? हाँ मैम किसका बोलो है ना। क्यूब? 14 का। किसका है? 14 मैम। थैंक यू आपको पता होना चाहिए, पूछो मत, इसीलिए मैंने बोला था मैम। बाहर करो क्यूब। स्क्वायर्स और बोलिए क्यूब सब मैम। रटना है। क्या क्या? स्क्वायर्स और क्यूब सब रटना ही है। हाँ तो रटना ही है। ना नहीं देखो याद है। ट्रिक सॉल्व करोगे ना, तो ट्रिक में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। इससे अच्छा आप बाहर करोगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो, मैम ट्रिक बाहर बता दो होगा ना। तो ज्यादा अच्छा। स्क्वायर रूट वो सब एक बार बेसिक ये लेक्चर y16 का स्क्वायर है ना? y 16 का 256 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है ना? 16 का स्क्वायर है, सही है। और मैम खाली x माइनस 14 ही आ रहा है ना? x माइनस सॉरी प्लस 14। हाँ, और y क्या आ रहा है फिर? प्लस प्लस 16 और माइनस माइनस 16 16। हाँ, तो क्या हो जाएगा आंसर? CND। CND हो जाएगा, सही है। इसको सॉल्व करके बताओ ना। मैम नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है। देखो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 2744 किसका क्यूब है, ठीक है। x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2744, क्योंकि ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। अब x क्यूब, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो जो भी वैल्यू देखो, क्यूब में और स्क्वायर में डिफरेंस होता है, मतलब ये जाने दो, चलो ठीक है 27, ठीक है 27 किसका क्यूब है बताओ? 3 बताओ। 3 3 का है, ठीक है। और y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 16 किसका स्क्वायर है? 4 4 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस और माइनस यहाँ 4। पे आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी क्यूब होगा, मतलब यहाँ पे x⁻1 होने दो, x⁻5 होने दो, x⁻3 होने दो, x⁻7 होने दो, आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ पे हमेशा प्लस में आएगा। अगर ये प्लस है, ये अगर प्लस है, आपका आंसर प्लस में आएगा। लेकिन जब स्क्वायर की बात आती है, मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू 14, ठीक है, जब भी स्क्वायर की बात आती है, जैसे हमें पता है 4 का स्क्वायर है 16, लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर वो प्लस और माइनस में आएगा। x⁻4 होने दो या x स्क्वायर, मतलब y⁻4 होने दो या तो y स्क्वायर होने दो, जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस दोनों में भी आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो x⁻3 है, x⁻5 है, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस लिखोगे, लेकिन स्क्वायर है या तो ⁻4 है तो यहाँ पे प्लस माइनस 4, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, हमेशा हमेशा ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे जो 2744 किसका क्यूब है? 14 का है, ठीक है 14 का है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा प्लस 14 में आएगा, क्योंकि ये क्यूब है और वो हम आंसर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 256, और y की वैल्यू क्या आएगी? 16 का स्क्वायर है 256, 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों भी आएगा हमेशा। और नंबर्स में बस प्लस आता है क्या? हाँ, ऑड नंबर्स में प्लस आता है, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है तो हम प्लस ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है ना, तो लेकिन अगर यहाँ पे मैं भी, हाँ बोलो। -16 रहेगा, फिर जब स्क्वायर निकालेंगे तो +-4 ही होगा ना, जो नीचे हाँ, साइड प्लस माइनस 4 होगा। मैम मतलब स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों में रहता है ना?
हाँ प्लस माइनस में मतलब जब हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ही निकाला देखा जाए तो ये प्लस और माइनस में आएगा, और यहाँ पे जो क्यूब रूट निकाला हमने तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। मैम फिर अगर माइनस रूट में है, ठीक है, अगर ये रूट में है 16 रूट में होगा तो आंसर 4 आएगा, लेकिन प्लस 4 ही आएगा। इसके आगे अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो डायरेक्टली 4 आएगा, ठीक है, डायरेक्टली 4 लिखोगे जब रूट में होगा, लेकिन ऐसे होगा स्क्वायर तो हम माइनस प्लस दोनों लिखेंगे। बोलो डाउट है क्या, बोलो। नहीं मैम। अभी कोई पूछ रहा था ना, पक्का डाउट मैडम नहीं ते है? हाँ, -2 बोलो। 4 2 7 4 4 14 चा क्यूब आहे, ठीक हाँ. आहे. मग ते इथे गेल्यावर प्लस झाला म्हणून ते प्लस आला, आणि समजा ते प्लस असलं असतं तर ते मायनस झालं असतं ना. हा इथे जर मायनस असतं ना तर इथे मायनस असतं, इथे प्लस आहे तर इथे प्लस, इथे मायनस तर इथे मायनस, कळलं? हो मॅडम. मैम वो ऐसा होता है ना, अगर -3 का हम लोग क्यूब निकालते तो वो -27 होता है, और 3 का निकालते तो 27 होता हाँ वैसा ही है। है। इसी तरीके से हमको लेना है ना। हाँ और स्क्वायर लेते हैं तो माइनस का भी प्लस बनता है और प्लस का भी प्लस ही रहता है। हम एक मतलब माइनस पण घ्या ना सम. माइनस मतलब 60 अगर 4 देखो x क्यूब है ना, यहाँ पे x क्यूब -2744 है, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे माइनस है तो आंसर क्या आएगा, -14। ठीक है, -14 आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। मतलब क्यूब में साइन चेंज ही नहीं करना है, जो साइन दिया रहता है वही हाँ, लगता जो रहता है, साइन और होगा स्क्वायर वही में सिर्फ लगता प्लस माइनस ऐड करना हाँ, स्क्वायर में प्लस माइनस दोनों आएगा, यहाँ पे दोनों भी आएगा, हमेशा दोनों लेना ही आपको, मतलब यहाँ पे फैक्टर्स दोनों भी आएगा, +16 भी आएगा और -16 भी आएगा, और जब x का वैल्यू यहाँ पे क्यूब है इसीलिए +14 आएगा, मतलब ओनली 14, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लोगे। मैम क्यूब रूट फाइंड करने का कोई शॉर्टकट है? क्यूब रूट क्या क्या, क्यूब रूट फाइंड करने का? हाँ. हाँ अच्छा, डेली वो आधा घंटा याद करने बैठे। उसका शॉर्टकट है एक्चुअली, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड है, वो यूट्यूब पे मैंने लिया था, अभी वो ढूंढना पड़ेगा, बेसिक लेक्चर होगा, बताया था। हाँ 3-4 लेक्चर हुआ है उसका ऑलरेडी। बेसिक लेक्चर देखो, बेसिक लेक्चर देखो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, मतलब जो फोकस क्लासेस लाइव है ना उसमें बेसिक मैथ्स का बेसिक लेक्चर देखो, तो उसमें मैंने स्क्वायर रूट क्यूब रूट दोनों का समझा है। मॅम मग इथे -14 येणार ना? हाँ -14 इथे -14 पर वरती +14। मैम सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है। हाँ सगळ्या लेक्चर्स आहेत। मैम अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 14 आ रहा है माइनस प्लस माइनस अच्छा आ रहा है, तो आगे 14 को continue। दोनों से कंपेयर करेंगे, देखो +14 ओके +16 दोनों में क्या होगा, 16 +16 बड़ा। बड़ा होगा, अभी 14 +14 बड़ा। हाँ -14 बड़ा, ये क्या हो जाएगा, C and D कैन नॉट बी डिटरमाइन, और x and y कैन नॉट बी डिटरमाइन, रिलेशन बिटवीन x and y कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। मैम हाँ बोलो। लेकिन मैम वो माइनस में ना 2744, तो फिर -14 आएगा ना? ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे आके ये क्या लिखा है मैंने, ओके हाँ प्लस हो जाएगा ना। तो अगर x स्क्वायर रहता तो वहाँ पे यहाँ पे x स्क्वायर होता तो प्लस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस, ओके फाइन, ओके, एंड सेम y के साथ +-16। सेम ठीक है, हुआ क्लियर? नहीं। हाँ मैम। नहीं, क्या हुआ, क्या डाउट है, बोलो बोलो बोलो, बोलोगे तभी तो समझेगा, बोलो क्या नहीं समझा, बोलो। वो जो +14 किया है ना वो नहीं समझा, और नीचे आपने वही सेम इक्वेशन दिया था उसका आपने -14 दिया, तो ऐसे क्यों किया? अच्छा वो मैंने क्यों किया था, क्योंकि यहाँ अरे पे एग्जांपल माइनस दे था रहे ना, थे। मैं एग्जाम्पल ले रही थी, वो जो है ना x क्यूब अगर -2744 होगा, अगर वो वैसा होगा तो अगर हमारा क्या होना चाहिए, फिर -14 होना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -14 होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे तो प्लस ऊपर होगा। भी तो ठीक माइनस है ना। तो ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे जाके। ये क्या है, प्लस कैसे आया, इक्वल्स टू 0 है ना, तो मैंने क्या लिखा, x³ इक्वल्स टू, ये माइनस है तो यहाँ पे जाके क्या होता है, वैल्यू प्लस हो जाता है ना। हाँ समझा भाई? ओके तो वही मैंने प्लस लिखा है। अभी डाउट है आपको? नहीं समझ पक्का? ओके ओके ठीक है। हाँ और पॉजिटिव रहता तो कहाँ पे x³ पॉजिटिव? प्लस तो यहाँ पे 2744 यही तो लिखा है मैंने, पॉजिटिव। यही तो इसीलिए तो लिखा है ये। अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्या होता, माइनस हो जाता, माइनस होता तो हाँ -14 आता। ओके समझा? ओके मैम चलो रफ कर दूं। हाँ मैम। यस मैम चलो ठीक है। यस मैम। x² इक्वल्स टू 361, y³ इक्वल्स टू 7269 प्लस 731। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी बताओ। मैम x is less than y. एक सेकंड, क्या क्या आ रहा है? x is less than y. लेस देन y। ओके ठीक है, सबका पक्का क्लियर हुआ ना, x² और y³? या मैं एग्जांपल लेके बताओ, बोलो। नहीं मैम हो गया। Yes, x less than y. x is less than y, ओके। ये 7269 प्लस 731 किया है ना। हाँ ओके देन इसका स्क्वायर क्या निकला था 61 का? ये क्यूब है ना यहाँ पे। अच्छा नहीं ये x हाँ इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, वो तो आप बताओगे मुझे। हाँ पता लगा ना 19 का 19 और इसका क्यूब ये इसका टोटल कितना आ रहा है आपका? 8000 8000। तो क्यूब 8 किसका क्यूब होता है? 2 2 का, तो किसका क्यूब 8000 होगा? 20 का। 20. so x is smaller than y. x is smaller than y. x is smaller than y, ओके। मैम हाँ कौन से नंबर तक क्यूब और स्क्वायर याद रखना है? देखो, मैक्सिमम बोलो ना। जो एग्जाम में होता है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। मतलब मैम आपको 5 19 डिजिट, 20 तक का हाँ मैं क्यूब। बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। देखो 5 डिजिट 6 डिजिट का कभी नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है, इतना बड़ा नहीं पूछेंगे। मैंने जो बोला है 1 to 60 तक बोला है, 1 to 60, उसमें मैंने 41 to 60 का बताया है ट्रिक, ठीक है। आप बेसिक देखोगे उसमें आपको 41 to 60 का समझ जाएगा। 1 to 10 का आपको पता होगा। आपको किससे करना है, 11 to 40 तक बाय हार्ट करना है, ये भी आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। ये मैंने बताया, ये कैसे करना है ना, बहुत इजी है, मैंने उसमें बताया। बेसिक का एक बार लेक्चर देख लो, ठीक है बादल। 11 to 40 ना हाँ 11 to 40। अगर आपका 11 to 20 बाय हार्ट है तो आप क्या करोगे, 31 to 40 करोगे। 21 to 40 सॉरी, टीवी का आवाज आ रहा है। मैडम कैन नॉट बी लेक्चर। क्या हुआ, सीएनडी आ रहा है? सीएनडी आ रहा है आपका? हाँ वो -19 होगा ना मैम, ये वाला बीच में इज इक्वल टू प्लस साइड में माइनस लेना है।
प्लस माइनस दोनों होगा ना वहाँ पे। x इज ग्रेटर देन y आएगा, हाँ हाँ मैंने समझा। x इज ग्रेटर देन y आएगा। हाँ, x is greater than y. x is less than y ना? x is greater than y आ रहा है। X is less मैम than y. वो ते- वीडियो का नेम बेसिक कैलकुलेशन है ना? हाँ बेसिक कैलकुलेशन। अब अभी आप ढूंढ रहे हो क्या? हाँ मैम, सर्च करके रखना पड़ता है, अच्छा मालूम ठीक पड़ता है। ओके, देख लो। चलो मैं बता दूं, देखो ये स्क्वायर क्यूब का पक्का आपको समझा कि प्लस माइनस क्यू आएगा, या तो प्लस ही क्यू आएगा या तो माइनस ही क्यू आएगा। सबको समझा या नहीं समझा? बोलो। अभी इसमें x स्क्वायर इज इक्वल टू 361 है, इसमें प्लस माइनस का कुछ लेना देना नहीं है ना मैम, क्योंकि इज इक्वल टू दिया हुआ ऑलरेडी। हाँ इक्वल्स टू दिया, लेकिन वहां पे हाँ। क्या था, अगर x स्क्वायर माइनस 361 हाँ, इक्वल्स तो टू फिर 0 होता हाँ तो फिर यहाँ प्लस पे माइनस प्लस आता। हो जाता। करेक्ट, तो अभी ये प्लस माइनस सॉल्यूशन कभी दिया नहीं हुआ होगा। ऑलरेडी। नहीं, आपने गलत समझा। देखो यहाँ पे जो माइनस था ना, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, ये माइनस था। यहाँ पे जाने के बाद कोई भी चीज अगर इक्वल्स टू है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू होने दो, अगर यहाँ से कोई भी चीज यहाँ पे जाती है तो वो प्लस होके जाती है, तो प्लस 361 आएगा। प्लस माइनस 16 नहीं आएगा, प्लस 361 आएगा। उसके बाद फैक्टर्स आएगा उसका, जैसे कि 19 का स्क्वायर है 361, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस 19, ठीक है, प्लस माइनस 19 आएगा। देखो क्यों आएगा मैं बताती हूँ, चलो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका इससे। 1649 लेते, चलो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49, और यहाँ पे लेते हैं क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 729। 729 पता है ना किसका क्यूब है? 9 का। 9 का है, ठीक है, ये 9 का क्यूब है। देखो अगर मैंने लिखा, देखो -7 इंटू -7, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। एक मिनट, -7 इंटू -7 अगर मैंने किया तो आंसर क्या आएगा बताओ? माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा? प्लस 49 माइनस नो मैम, 49 प्लस 49 प्लस 49 आएगा। देखो जब भी हम ना एडिशन कर रहे हैं ना, जब भी एडिशन करते हैं तब माइनस माइनस होता है, तब प्लस हो जाता है, लेकिन हम बड़ा जो साइन होगा उसका वैल्यू लिखते, उसको माइनस देते हैं जब प्लस माइनस की बात होती है। जब मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस आता है ना, तो उसका प्लस हो जाता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते, कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो माइनस माइनस होगा ना वो हमेशा प्लस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं -7 लिखती तो मेरा आंसर -14 आ जाता, क्योंकि प्लस माइनस की बात हो रही है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन भी होगा तो माइनस माइनस आएगा, तो आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। समझा? ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ठीक है, यस। चलो तो -7 इंटू -7 प्लस 49 आएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया प्लस 49। अगर मैं +7 इंटू +7 करती हूँ तो क्या आएगा आंसर? प्लस 49 ही आएगा, ठीक है। इसका ही मतलब, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस, क्योंकि ये दोनों का दोनों जो वैल्यू होगा वो सेम का होगा ना, मतलब माइनस माइनस हो सकता है या तो प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस 49 आ रहा है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस 49 आ रहा है। तो ये जो प्लस 49 है, तो ये इसका जब क्यूब स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, इसका जो फैक्टर्स आएगा, इसीलिए प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी प्लस 49 ही आता है। जैसे यहाँ पे प्लस 49 है, 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू +7 भी 49 आएगा, -7 इंटू -7 भी 49। तो ये दोनों का दोनों प्लस है ना, जो ही ये है। समझा क्यों आएगा यहाँ पे प्लस और माइनस? बोलो।
यस मैम। बाकी लोग क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। हाँ मैम। आप क्यों बोलते ही नहीं तो मुझे कैसे समझेगा? देखो अभी यहाँ पे देखो, -9 इंटू -9 क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। -9 इंटू -9 कितना होगा? 81। -81 -81 होगा या +81? +81 होगा मैम। +81 होगा ना। माइनस Plus माइनस 81. प्लस इंटू -9 कितना होगा? ये तो 729 आ जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? -729। इसीलिए जब -9 का क्यूब करेंगे तब क्या आएगा? -729। लेकिन +9 का क्यूब करेंगे तब क्या आएगा? तो प्लस में ही आएगा आंसर। +729 आएगा। तो इसीलिए जब 9 क्यूब +9 का क्यूब करेंगे इसीलिए +729 आएगा। अभी समझा डिफरेंस क्यों ऐसे लेते हैं हम? ठीक है। हाँ मैम। ये आप लिख भी सकते हो ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि हम यहाँ पे क्यूब में सिर्फ प्लस होगा तो प्लस ही क्यों लेते हैं, स्क्वायर में यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लेते हैं। चलो रफ कर दूं फिर। यस मैम। हो गया ना? ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? x का फैक्टर्स वैल्यू क्या आएगा? 19 प्लस और माइनस 19 प्लस -19। इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है? 8000 हो रहा है। तो y क्यूब का आंसर क्या आएगा? प्लस या माइनस? +20 आएगा। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? +19 भी आएगा और -19 भी आएगा। +9 हाँ, तो +19 और +20 में +20 बड़ा होगा और -19 और +20 में क्या बड़ा होगा? 20 बड़ा होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? x इज लेस देन y। CND नहीं आएगा। CND क्यों आएगा? पहले इसको लो, कंपेयर करो इससे, उसके बाद इसको लो, इससे कंपेयर करो। अभी किसी को डाउट है? नो मैम। ओके चलो। x² + 5x + 6 = 0। y² - 4y - 12 = 0। X is less than equal to y. Less than equals to y। ओके ओके कोमल, ओके रोनू, देखते हैं। लेस देन इक्वल्स टू y। ग्रेटर है। y ग्रेटर है। y ग्रेटर है। Equals Only भी आ रहा greater? है। x इज ग्रेटर देन y। अच्छा, x इज ग्रेटर देन y आ रहा है। नहीं मतलब y बड़ा लेस है देन y। अच्छा, x इज लेस देन y और नीचे इक्वल टू आएगा। अच्छा, मतलब यही आएगा ना? ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू y। ओके। सब बताओ। मैम आप लीनियर वाला भी करवा दो ना, लीनियर और रूट वाला भी। वो x क्यूब बोला? x is less than or equal to y।
होता है ना, ये तो हाँ क्वाड्रेटिक। वो तो लेने वाले वो भी लेंगे और रूट वाला भी लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं जा सकते। ओके मैम, चलेगा। क्योंकि इसके साथ देखो ये मैंने अभी तक सिंगल ही रखा है, इसके साथ और कुछ नहीं आया। हाँ मैडम x is less than X or is equals less to than y. equals to y. ओके ओके। सिक्स का फैक्टर्स क्या आया? दो बताओ। -3 -2. -3 -2 प्लस प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, और इसका क्या आएगा जहाँ पे माइनस होना चाहिए? 6 और 2. 6 4 6 2 6 और 2 2 आएगा। Minus ठीक है, 6 दोनों plus plus का 6 plus 6 6 minus minus plus 6 minus 2. plus 6 6 minus 2. प्लस माइनस आएगा। ठीक है, -3 प्लस 6 में बड़ा होगा +6, -3 -2 में बड़ा होगा -2, -2 Equal. प्लस 6 में +6 बड़ा होगा, और -2 -2 equals मतलब x इज लेस देन एंड equals इक्वल्स to y. टू। सही है। x² -8x plus 15 equals to 0. y² -12y plus 36 equals to 0. x is less than y. हाँ, Less x is than less y. than y. अच्छा, x is less than y. ओके। X is less than y. ओके, सबका आ रहा है x is less than y. ओके, X is less than y. ओके सही है। मैम x is less than y. वेरी गुड प्रियंका, सही है। एडिशन 8 होना चाहिए, तो दो फैक्टर्स क्या आएगा? 5 3 5 3 3 आएगा, 5 into 3 होगा 15, और दोनों का एडिशन 8 हो रहा है, माइनस प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे दोनों का एडिशन 12 होना चाहिए, तो क्या आएगा? 6 6 and 6 6 माइनस प्लस का अगेन प्लस प्लस है, तो यहाँ पे देखो 5 और 3 ये 6 से कम है, ठीक है, तो यही बड़ा आएगा, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों से तो ये बड़ा ही है ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x² plus 19x minus 92 equals to 0, और y² minus 8y minus 84 equals to 0. CND है ये। CND. C&D मैम. 92 देख रही थी, आपको याद है या नहीं? CND. CND सॉल्व करोगे? नो मैम। नहीं मैम। सॉल्व करोगे? नहीं मैम। नहीं करोगे?
CND आएगा क्वेश्चन है मैम। चलो एक CND वाला तो अच्छे से आ गया। CND x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। X is less than is equal to y. x is less than equals to y, ठीक है। हाँ मैम, लेस देन इक्वल्स टू वाई। X is less than ओके equal to y. ओके Less than is equal to. ओके Less than equal to. मैम ये इक्वेशन अलग अलग रहता है ना, समझ में नहीं आता है। मैम अच्छा x is less आपको than or equal to y. देखो, आपको यहाँ पे फैक्टर्स निकालना अलग अलग। आपको इक्वेशन ये अलग है ना, ये तो आप अलग ही सॉल्व करोगे, ये तो अलग ही सॉल्व करोगे। इसका भी 2 फैक्टर्स आएगा, इसका भी 2 फैक्टर्स आएगा, फिर तो कंपेयर कर ओके सकते हो मैम, तो ना। डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना फैक्टर 16 हाँ आ रहा है। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज ही आएगा ना, और यहाँ पे भी 2 वैल्यूज आएगा। मैम बट जो राइट साइड में है हम तो डायरेक्ट वहाँ y चं 16 4 चा स्क्वेअर आहे तर डायरेक्ट घ्यायचं ना, -4 आणि मग +4. हाँ डायरेक्ट है ना। CND पक्का CND मैम CND आ रहा है। अच्छा देखते हैं। नहीं मैम, लेस देन इक्वल टू आ रहा है। CND नहीं आ रहा मैम। CND नहीं है। चलो देखते हैं। एडिशन 9 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू है। मैडम लेस देन इक्वल अच्छा लेस देन इक्वल टू है मैम। ओके ओके। 5 और 4 आएगा, दोनों का एडिशन 9 हो रहा है। प्लस प्लस का डायरेक्ट क्या हो जाएगा? माइनस मैम और आ गया। माइनस। अच्छा ठीक है, देखो +4 -4 आएगा क्योंकि x y स्क्वायर है, तो -5 +4 में बड़ा होगा +4। -5 -4 में बड़ा क्या होगा? -4 ही बड़ा होगा। -4 और +4 में +4 बड़ा हो जाएगा, और -4 सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन और इक्वल्स टू y। कंपेयर करते टाइम अच्छे से करो, ध्यान से करो। मॅडम याच्या आधीचा जो सम होता ना CND वाला, तो मला नाही समजलं. ते 92 होतं म्हणून डायरेक्ट CND आलं होतं का? हाँ इथे माइनस होता ना, दोन्ही इक्वेशन मध्ये इथे माइनस होता, मायनस म्हणून डायरेक्ट CND। ठीक आहे, सॉल्व करायची गरज नाहीये तिथे। एक सेकेंड। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैम ये कैसे हो गया? 7 प्राइम नंबर। हाँ लेकिन 7 यहाँ बन पे जाएगी 2 भी तो है, यहाँ पे 2 है, इसको मत भूलो। इन दोनों को लोगे आप। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा कि जिसका एडिशन 9 हो। ठीक है, ये भी लोगे। 7 2 सा 7 2 जा दिख रहा है clear। 7 टू जा ओके। क्या हुआ कोमल? मैम आप क्या बोले समझा नहीं। आवाज नहीं आया। CND मैम CND आ रहा है। मैम CND आ रहा है। CND। ओके देखो, इसके साथ जो है ना x स्क्वायर के साथ 2 भी है ना, वो भी आप यहाँ पे काउंट करोगे।
पहले आप यहाँ पे करते थे, इसके साथ देखो ये y स्क्वायर होता था, सिर्फ x स्क्वायर होता था। अभी इसके साथ जो भी फैक्टर्स चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, आप क्या करोगे, दोनों को लोगे, ये वाला भी लोगे ये वाला भी लोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन देखोगे कि 9 आ रहा है। किसका 9, मतलब दो पहले मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखोगे कि जिसका किसका ऐसा दो फैक्टर्स कौन सा होगा जिसका एडिशन 9 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे तो दिख रहा है ना 7 और 2, और वैसे भी 7 इंटू 2 क्या होता है, 14 होता है। हमें दिख रहा है 7 और 2, जिसका मैम एडिशन तो मेरा 9 हो रहा है। क्या हुआ, मेरा लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है। मेरा भी लेस देन इक्वल आ रहा है। ओके ठीक है, तो 7 और 2 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये फैक्टर्स आ गया हमारा 7 और 2, और प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो 2 है वो लास्ट में हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे लास्ट में, ये क्योंकि तो हमें इसके पता ही नहीं साथ, था। हाँ तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके साथ देखो 2 है ना, इसीलिए डिवाइड करना पड़ेगा। पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, तो उसके बाद डिवाइड भी करोगे, मतलब एक बार मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे जो भी वैल्यू है इससे, और लास्ट में क्या करोगे, जब फैक्टर्स फाइनल फैक्टर्स आपका आएगा लास्ट में, फाइनल फैक्टर्स, तो उसके बाद क्या करोगे, ये वाला जो है ये दोनों का, दोनों में दोगे, दोनों का डिवाइड करोगे। अभी देखो दोनों का एडिशन 4 होना चाहिए, क्या हो जाएगा, 2 2 सा 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। एडिशन हो रहा है 4 हाँ अभी और CND प्लस प्लस का माइनस माइनस। अभी देखो 2 इंटू 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, 3.5 लिख दो चलिए, और 1 आ रहा है। 3.5 और 2 में से 2 बड़ा होगा, माइनस माइनस है दोनों, ये भी सेम, यही बड़ा होगा। -1 और -2 में -1 बड़ा हो जाएगा, तो CND आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ गया, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, CND। जब ये आपको दिखता है ये दोनों का दोनों, तो लास्ट बाद में सॉल्व मत करो, डायरेक्टली CND लिख दो। लेकिन यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे अगर कोई भी है y की जगह पे भी आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो 4 इंटू 2 करते और देखते कि एडिशन 4 आ रहा है। यहाँ पे नहीं आएगा वैसा, लेकिन y में अगर आएगा तो भी आप वैसे ही करोगे जैसे x में किया। कभी कभी दोनों में भी दे देंगे, x स्क्वायर के साथ भी दे देंगे, y स्क्वायर के भी साथ भी दे देंगे। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा फैक्टर निकाला जिसका एडिशन 9 हो, जैसे निकाला आपने, उसको साइन भी दे दो, जो साइन देते हैं हम वो दे दो, और उसके बाद लास्ट में डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे डिवाइड किया है, हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी फैक्टर हो। चलो रफ कर दो फिर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। टू एक्स स्क्वायर -13x plus 1818 equals to 0, and y square -7y plus 12 equals to 0. X is greater than is equal to y. X is greater than y. Only greater than? हाँ मैम. Okay, ठीक है.
Yes, ma'am. X is greater than Y. मैम CND आएगा आंसर। CND आ मैम रहा है? CND ना? Yes, ma'am. CND है। अच्छा, ओके। CND, अच्छा। अभी लग रहा है टेबल याद करना चाहिए। टेबल की क्यों जरूरत है यहाँ पे? इतना बड़ा नंबर तो है ही नहीं है, ये एक बड़ा नंबर से ये कुछ भी नहीं है। 18 मतलब क्या है? यहाँ पे 18 के साथ बस 2 है, तो यहाँ पे 36 का ऐसा फैक्टर्स आना चाहिए मैम जो x is जिसका greater एडिशन than y. 13 होगा। ग्रेटर देन y। अच्छा, मैंने तीनों का तीनों लिख दिया, CND भी लिख दिया है, मैम ग्रेटर देन भी सेकंड है। है ऑप्शन। अच्छा, सेकंड है, ओके देखते हैं। 18 into 2 36 का ऐसा फैक्टर निकालो जिसका एडिशन 13 होना चाहिए। 1 3 9 4 सा 18 into 2 कितना होगा? 36 36 होगा। 36. 36 का दो फैक्टर्स निकाला 9 and है 4. जिसका 9 4 सा एडिशन 13 हो। तो यहाँ पे 9 देखो 4. 9 into 4 करेंगे तो 36 आता है, 9 plus 4 करेंगे तो 13 आएगा। माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? हाँ, डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4.5 और प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? एडिशन होना चाहिए 7, मतलब 4 and 3 एडिशन होगा 4 and 3, और माइनस प्लस का क्या होता है? प्लस 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 4.5 और प्लस 4 में 4.5 बड़ा होगा, इन दोनों में भी प्लस 4.5 बड़ा होगा। 2 और 4 में 4 बड़ा हो जाएगा, ये आ गया, मतलब CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। नहीं मिस। ओके, आंसर होगा CND। रफ कर दो मैम। चलो ठीक है। x square minus 3 equals to 2x. y square plus 5y plus 6 equals to 0. X is greater than y. X is greater than equals to y. Equals to y. No ma'am, X is greater than y. ग्रेटर देन आ रहा है, अच्छा। Yes ma'am. ठीक है, चलो और किसी का आंसर? ग्रेटर देन y. ग्रेटर देन, अच्छा। ग्रेटर देन और इक्वल टू Greater than. Greater than and equal to आ रहा है। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा ठीक है, आधे लोगों का ग्रेटर देन आ रहा है। ओके, Greater than and equal X to. is greater than Y. x is greater than y. Greater than y आएगा। अच्छा देखते हैं, चलो यहाँ पे प्लस 2x है, ठीक है। यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, इसको रहने दो इसे,
15 का ऐसा दो फैक्टर्स जिसको माइनस करेंगे 3 तो ones are आंसर 2 आना चाहिए। 3 1 होगा, 3 and 1 plus को 3 माइनस minus 1. करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस यहाँ पे दो फैक्टर्स जिसका एडिशन 5 होना चाहिए, क्या हो जाएगा, -2 -3. 3 and 2, और माइनस माइनस आएगा क्योंकि प्लस प्लस है तो यहाँ पे आएगा -3 -2। +3 -3 में +3 बड़ा होगा, +3 -2 में +3 बड़ा होगा, -1 -3 में -1 बड़ा होगा, और -1 और -2 में -1 बड़ा होगा। x इज ग्रेटर देन y है, इक्वल्स टू नहीं आएगा यहाँ पे। इक्वल्स टू कैसे आया आपका, ये +3 है और यहाँ पे -3 है, दोनों अलग है ना। -3 -3 होता तो अब इक्वल ऐसे चलता। हाँ क्वेश्चन रॉन्ग लिख लिया था, वहाँ पे प्लस प्लस दिया आपने ना, मैंने माइनस ले लिया था। अच्छा ओके ठीक है। ये देखो, ये देख के डरो मत, ये कुछ नहीं है, इसको इक्वेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, बस इतना ही करना है। डन मैम। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। आपको अभी होमवर्क के लिए देती हूँ क्वेश्चन। चलो, 2x² + 3x - 20 = 0। 2y² + 15y + 28 = 0। x² + 16x + 63 = 0। y² + 13y + 42 = 0। दिख रहा है ना क्लियर? थोड़ा लाइट हो गया है। हाँ मैम दिख रहा है। दिख रहा है। ओके चलो, p यहाँ पे x ले लो जाना, x - √2744, ये है अंडर क्यूब रूट, ये 3 है अंदर, इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है y + √196 = 0। और इसके बाद है x³ = 729 एंड y² = 144। ठीक है, ये 4 होमवर्क के लिए ले लो। दिख रहा है ना? मुझे लाइट लग रहा है थोड़ा सा। मैम वो अंडर रूट वाला नहीं आता मेरे को। दिख रहा है। ये अंडर रूट कुछ नहीं है, ये वाला नहीं है, वो अंडर रूट अलग है, ये वाला बहुत अलग है। ये वाला अभी लिया था वैसा ही है ना, अभी लिया था ना ऐसा क्वेश्चंस, वही टाइप से। देखो कोई भी रूट की हमेशा याद रखो, कोई भी रूट हो ना तो उसका हम जब हम बाहर निकालेंगे, जैसे x² और x³ में करते थे, तो अगर रूट में से बाहर कोई भी चीज आती है तो वो प्लस में ही आएगी, चाहे क्यूब होने दो, क्यूब रूट होने दो, सॉरी क्यूब रूट होने दो, स्क्वायर रूट होने दो, या √4 हो, √5 हो, ठीक है, तो प्लस में ही आएगी जब तक बाहर माइनस ना हो। जब तक बाहर अगर माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं, अगर यहाँ पे प्लस होगा या कुछ नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लस ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, यही डिफरेंस है रूट का, रूट में सब प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलो मैम फर्स्ट CND है, सेकंड x > y है, और थर्ड और फोर्थ 1 मिनट रुक जाइए। फोर्थ का भी CND है, फोर्थ का सो CND आएगा, सही है।
मैम जो आंसर दे रहे उनका पहले भी पढ़ा के हो गया है क्या? हाँ उनका रेनू का तो हो गया था। रेनू वैसे स्मार्ट है रेनू। हाँ यस मैम, आपके जैसे थोड़ा कम मतलब। नहीं मैं स्मार्ट नहीं हूँ बाबा। ठीक है आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। नहीं आएगा तो आएगा, आपको आगे जरूर आएगा। ठीक है ठीक है मैम, अभी नहीं क्वेश्चन आएगा, अभी मैम, फर्स्ट आपने है ना, कौन सी ये एग्जाम होमवर्क क्लियर है। किया? क्या हुआ? आपने कौन सी एग्जाम क्लियर की है? देखो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, क्लियरली बता रही हूँ मैं, मेंस क्लियर नहीं हुआ, प्री क्लियर हो जाता है पर मेरा। किसने मेंस में क्लियर प्रॉब्लम। नहीं है? हाँ मेंस मैंने सब मेंस दिया है, देखा जाए तो हर एक मेंस में दे के आई हूँ, अटेम्प्ट करके आई हूँ, इसके लिए मुझे पता है मेंस में कैसा पैटर्न होता है, अभी लेटेस्ट कितने मार्क्स पैटर्न से के हिसाब क्लियर से। नहीं हुआ है ये? अरे जीए की वजह से क्लियर नहीं हुआ, जाने दो। ओके मैम। जीए बहुत गंदा है मेरा, इसीलिए। जनरल मैम इंग्लिश बैंकिंग में दिए थे? करंट अफेयर्स मैम बैंकिंग में दिए थे? हाँ जी बैंकिंग में। ठीक है चलो अभी स्टॉप करते हैं। और कुछ पूछना है? नहीं नो मैम। चलो ठीक है फिर स्टॉप करते हैं अभी। ठीक है ओके बाय मैम। चलो बाय बाय बाय। मैम। शाम को पार्टनरशिप है, जिसको अटेंड करना है कर सकते हैं। ठीक है ओके मैम। चलो मैम बाय। हाँ बोलो। मैम अभी जो ये आपने चैप्टर का नाम बताया ना, हाँ मैं एक मिनट चैप्टर का पार्टनरशिप। नाम नहीं जो अभी